पहली न्यूज ऑनलाइन के साथ। जो हार गए एमएलए कौन काय वोट रहे तुमने काय वोट रहे तुमने किसको वोट रहे इसी को दे दी सही कोई हार का 100 बातों की बात है। हार गए। नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद जिला कार्यालय के पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अनिश्चित धरना पे लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से वकील साहब धरना पे बैठे हुए हैं। आइए अनिश्चितकालीन धरना के बारे में आप विस्तार में बताइए क्या है। ये शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगभग 2013 से मुहिम चलती आ रही है और आप देख रहे हैं अतुल गर्ग जी जैसे सांप कैंचली बदलता है ऐसे ही एक कैंचली बदल के अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट में पहले इन्होंने ये कहा कि जो एनुअल बढ़ा करके लिया है, फीस बढ़ा करके ली है, उसे वापस करना होगा स्कूल प्रशासन को। कुछ ही दिनों के बाद में कुछ बीजेपी के दलालों के साथ मिल करके वो स्टेटमेंट देते हैं कि जो बढ़ा करके फीस मांगी जा रही है वो अभिभावक 2 बार में करके देंगे। कहाँ से देंगे? चोरी करके लाएंगे, अपराध करके लाएंगे। आप मजबूर कर रहे हैं अपराध करने के लिए कहीं ना कहीं। तो आपको ऐसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, आपको ये कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आप अतुल गर्ग जी से नाराज हैं या बीजेपी से नाराज हैं? देखिए, मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूँ। सरकार जो भी आती है वो काम करने के लिए आती है। सरकार तो काम करती है, योजनाएं लाती है, लेकिन जो क्षेत्रीय सांसद होते हैं वो काम नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं अभिभावकों के साथ लूट का काम करते हैं। क्योंकि उन अतुल गर्ग जी के भी यहाँ पर गाजियाबाद में कई स्कूल चल रहे हैं। उनका भाई भी मैनेजमेंट देखते हैं और वो नहीं चाहते कि करप्शन खत्म हो। ये ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा और कब से आप लोग यहाँ पे बैठे आज हुए हैं? हम यहाँ पर क्या घटनाएं हुई हैं? 6 दिन से धरना दे रहे हैं शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ और चौथा दिन भूख हड़ताल को है। राष्ट्रीय महासचिव जो कि अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आए हैं। और आज जब यहाँ पर अतुल गर्ग जी यहाँ आए और हमने उनसे विनम्रता पूर्वक बात करने की कोशिश की तो उनके कुछ बुजुर्गों ने उतर करके हमारे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ धक्का मुक्की की, खींचातानी की। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे मंत्रियों को जो अपने साथ में महिलाओं के ऊपर हाथ उठाते हैं। क्या वो अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ में ऐसे ही काम करते हैं? ऐसे लोगों की हमें और हमारी जनता को जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। अगर वो उनकी आंखों में थोड़ा सा भी शर्म है तो इस्तीफा दे दें और हमारे गाजियाबाद से चले जाएं। किस चीज़ का जरा बताएंगे डिटेल में? ये मेरे पास लेटर आया है संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मेरठ मंडल से, विशेष सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके कार्यालय से ये लेटर आया है। 27/6/2017 का ये जारी लेटर है और इन्होंने साफ साफ कहा है हमारी जो मांग थी कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको केंद्रीय विद्यालय या सर्वोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय घोषित कर दिया जाए और जो फीस ये बढ़ा चढ़ा करके ले रहे हैं ये वापस की जाए 2009 के आदेश के अनुसार। और स्कूलों में ड्रेस बेची जा रही हैं वो ना बेची जाएं। बहुत सारी हमारी मांगे हैं तो उन्होंने इसमें साफ साफ कहा है कि पुराने आदेशों का पालन किया जाएगा, फीस बढ़ा करके नहीं ली जाएगी, अगर ली गई है तो वो वापस की जाएगी। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण केंद्र सरकार का काम है और केंद्रीय विद्यालय भी उन्हीं का काम है, तो ये केंद्र सरकार करेगी। और जो उन्होंने उनके हाथ में आदेश करने के वो उन्होंने किए हैं। इसमें किरण शर्मा जी, आपने जो कुछ भी दिखाया था इसके ऊपर क्या अतुल गर्ग जी कुछ एक्शन ले रहे हैं? क्या वो क्यों लेंगे कि उनके खुद के स्कूल चल रहे हैं, वो खुद चोर हैं, तो वो क्यों एक्शन लेंगे? क्या नहीं हो तो कुछ। जी बताइए, ये किस चीज़ का लेटर है? ये गवर्नमेंट से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट से लेटर आया है। अच्छा। इन्होंने भी, ये श्री राज प्रताप सिंह हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन से, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो आदेश हैं पूर्व के 2009 के उनका पालन करते हुए ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की हैं जैसे कि हमारी देख रहे हैं, तो उन सबको भी इंडिकेट किया है, हमें भी 2 जगह इंडिकेट किया है और सेम ऑर्डर उन्होंने किया है और उन्होंने मिनिस्ट्री को भी मेंशन किया है और उसको फॉरवर्ड किया है। आप सभी की बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से या यहाँ के जो सांसद मंत्री हैं उनसे क्या डिमांड है, जरा ऊंची आवाज़ में बताएंगे। हमारी डिमांड है कि हमें शिक्षा को किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए इसका, और सभी शिक्षा से
में भी प्राप्त होनी चाहिए शिक्षा। सर्व शिक्षा, समान शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा। सरकार से और पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ कब तक बैठ रहेंगे यहाँ पे। और जो भाजपा सांसद हुकम सिंह की बेटी का स्कूल है, पृथ्वी सिंह भाजपा नेता का स्कूल है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं के शुक्ला, उनका स्कूल है, और आपके अतुल गर्जी माननीय राज्य मंत्री जी का स्कूल है। तो प्रधानमंत्री जी का आदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आदेश हैं, उनके नियमों का पालन करते हुए अपने अपने स्कूल में कम से कम 50% बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाए, ये हमारी मांग है। ये हमारी मांग है और सभी के लिए है। But you will see saw the annual charges. इंटर में पढ़ने वाले, 10th पढ़ने वाले बच्चे एनुअल चार्ज जो एनुअल चार्ज जो लिया जा रहा बढ़ा करके, एनुअल चार्ज खत्म नहीं होना चाहिए। एनुअल चार्ज अब बंद कर दिया तो कर दिया उसको मेंटेनेंस चार्ज, और कह रहे हैं कि एनुअल चार्ज दोगे तब आपका बच्चा पढ़ेगा, वरना नाम काट दिया गया है। गाजियाबाद के बहुत सारे बच्चों को निकाल हमारे फोनों पे नहीं, हमारे बच्चे को निकाल दिया गया। 15 दिन से बच्चा बाहर है स्कूल से। प्रधानमंत्री कार्यालय, हाँ जी बताइए। ये लेटर हमें भी इंडिकेट किया गया है, और उन्होंने भी यही कहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिया गया है कार्रवाई करने के लिए। जिलाधिकारी को भी इसमें मेंशन किया गया है। नहीं तो बच्चों को घर बैठा दो। स्कूल है? चिल्ड्रंस एकेडमी जे ब्लॉक। भैया सादा पानी। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? चिल्ड्रंस एकेडमी जे ब्लॉक विजयनगर। विजयनगर। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? एनुअल चार्ज दो, फीस जमा करवा। टोटल 36,000 का उन्होंने खर्चा बैठाया है। अच्छा। कि अगर 36,000 हो तो स्कूल में भेजे ना, अदरवाइज घर बैठा लो बच्चे। ये कहाँ से दूँ? आने वाले नहीं। ये ऑलरेडी बिडो है बेचारे। बिडो ले कहाँ से लेंगे? इसी इंस्टीट्यूट से बच्चे को निकाल दिया गया है। इंटर में पढ़ रहा है बेटा सत्यम वर्मा। अच्छा। उसमें कह रहे हैं कि 20,000 एनुअल चार्ज हो तो पूरा देंगे, वरना नहीं। मैंने कहा मैंने थोड़ा थोड़ा करके देना, नहीं है तो बच्चे को बाहर निकाल दिया गया है स्कूल में से ड्रेस। सिटी मजिस्ट्रेट के पास गए हैं तो उन्होंने कह दिया कि भाई मेरा काम नहीं है, आपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे डाले क्यों हैं? बच्चे अलाउड नहीं करती है। मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। सरकारी के हाल बद से बदतर हैं, और प्राइवेट में 500-1000 रुपए फीस का खेल है बस। गए तो उन्होंने वहाँ से भगा दिया। बच्चा 15 दिन से बाहर है। गाजियाबाद में ये कोई नया केस नहीं है। इससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता अजय जी के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं, और फिर ये अतुल गर्ग और उनके कार्यकर्ताओं के बारे में आई है। आखिर बीजेपी क्या चाहती है ये तो मैं भी नहीं जानता, लोग भी नहीं जानते, लेकिन शिक्षा को लेकर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है, जिन्हें लेकर एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इनका जो कहना है, ये इनकी जो डिमांड है, ये आप लोगों को अगर जायज़ लगती है या सरकार को जायज़ लगती है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त फैसला ले, ताकि लोगों को आगे चल के कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चे सभी के हैं, वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ाई सभी को करनी है, शिक्षा सभी को चाहिए। तो शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या सोचती है, अब देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ मुकुल कुमार, देख रहे हैं डेली न्यूज़ ऑनलाइन गाजियाबाद। जुड़े रहिए डेली न्यूज़ ऑनलाइन के साथ।